Hello guys, welcome back to our channel. So you can see I opened the page of Nizer Bhubaneswar. That means that I am sharing something like any notification regarding this institute. तो सबसे पहले आपको सर्च करना है नाइजर भुवनेश्वर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस टाइप की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नाइजर भुवनेश्वर का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है वो, और इसके बाद ये कैंपस देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे अबाउट वाले कॉलम में स्कूल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ 1 बाय 1 मिल जाएगी। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि हमको बात करनी है पीएचडी एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो ये अनाउंसमेंट वाला कॉलम आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ व्यू ऑल एट वंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएचडी एडवर्टीजमेंट वाला ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एडवर्टीजमेंट 2024, तो यहाँ पे भी फॉर्म फिल हो रहे हैं। और ये एक समर प्रोजेक्ट प्रोग्राम है जिसके डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो ये भी एक पेड प्रोग्राम है, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि कब ये स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी पीएचडी एडवर्टीजमेंट। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका जो ब्राउजर है वो ओपन हो गया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। तो आप यहाँ पे ब्राउजर देख पा रहे होंगे, ये 1 अप्रैल को रिलीज हुआ है। ओके, तो अब नाइजर भुवनेश्वर में डिपार्टमेंट्स नहीं है, वहाँ अलग अलग स्कूल्स हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से स्कूल्स हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। तो इस टाइप के 7 स्कूल्स यहाँ पे हैं। अब हर स्कूल का एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि अलग अलग कॉलम में यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल बायो साइंसेस में जाते हैं या आपका जो मास्टर्स है वो बायो साइंसेस के किसी सब्जेक्ट से हैं, तो आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो ये होनी चाहिए जैसे कि आपके 55% और इक्विवेलेंट जीपीए या सीजीपीए होना चाहिए आपकी मास्टर्स में, जैसे कि आपके एमटेक में या एम फार्मा में या एमएससी में। और ये यहाँ पे ब्रांचेस दी गई हैं क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेस में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो इन ब्रांचेस में आपका होना चाहिए। इसके बाद यदि आपका यूजी है तो उसमें आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। ओके, इसके बाद ऐसे ही आप केमिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस, इन सब में लगभग सेम ही क्राइटेरिया है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मिनिमम एलिजिबिलिटी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन जो है 55% आपके मास्टर्स में और 75% आपके बैचलर डिग्री में होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड है आपका कोई भी एक नेशनल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे कि CSIR, यूजीसी नेट, गेट, JEST, GPAT, GBT, BET, ICMR या JGEE, BILS। इन एग्जाम में से कोई आपका एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए रिस्पेक्टिव स्कूल के अकॉर्डिंग। तो केमिकल साइंसेस में जैसे कि ये 3 एग्जाम है। ओके, CSI इसमें अर्थ साइंसेस में इसमें भी आपके 3 एग्जाम है। तो इस टाइप के आप देख लेंगे कि किस स्कूल में या किस ब्रांच में कौन से एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि द कट ऑफ marks of national examinations such as these exams will further decided by the relevant subject area। मतलब पहले आपका ये नेशनल एग्जामिनेशन का कट ऑफ आएगा, उसके बाद ही आपका हर स्कूल के रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया और ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये की गई है कि जैसे इंस्पायर फेलोशिप होती है, तो इंस्पायर फेलोशिप यदि आपके पास है और आपका कोई भी नेशनल एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है इस इंस्टीट्यूट के लिए। मतलब इंस्पायर के साथ साथ आपके पास कोई नेशनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट होना चाहिए, जैसे गेट होगा या यूजीसी नेट हो सकता है या CSIR नेट हो सकता है।
ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब फेलोशिप तो एज यूजुअल जितनी मिलती है 37,000 मिलेगी फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड 42,000 फॉर SRF। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कौन कौन से रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं, कौन कौन से रिसर्च टॉपिक में रिसर्च हो रही है, जैसे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस में ये वाले टॉपिक हैं जिनमें रिसर्च हो रही है। इसके बाद यदि मैं केमिकल साइंसेस की बात करूं जैसे, तो इसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, सिंथेटिक केमिस्ट्री, तो इस टाइप से अलग अलग टॉपिक पे यहाँ पे रिसर्च चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, तो यहाँ पे अलग अलग जो स्कूल्स हैं उसमें क्या क्या रिसर्च चल रही है, तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद यदि आपको लग रहा है कि अभी आपको और चीजें जानने की नीड है, तो यहाँ पे हर स्कूल की एक वेबसाइट दी हुई है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इनके होम पेज पे या वेब पेज पे पहुंच जाओगे, जिससे आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को और अच्छे से ब्रीफली देख सकते हो और जान सकते हो। ओके, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले तो आपके फॉर्म भरेंगे, इसके बाद वो सब कमेटी मेंबर्स के पास जाएगा। इसके बाद आपका हो सकता है टेस्ट वगैरह कोई है, यदि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है तो हो सकता है आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यदि आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे ही। ओके, ये डिपेंड करता है। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका रिटन टेस्ट भी होगा। इसके बाद जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा और आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी ये वाले टेस्ट में और इंटरव्यू में, उनको सब कंबाइन करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, अब अप्लाई कैसे करना है, तो ये वाली लिंक यहाँ पे दी हुई है, आप इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगी, रजिस्टर करने के बाद मेरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, ये फॉर्म ओपन होने के बाद जैसे कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है कि आपको फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो भी स्कूल में आपको इंटरेस्ट है आप उसको सेपरेटली ऑनलाइन फिल करेंगे। ओके, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 30 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। आपके इंटरव्यू वगैरह जो है कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्ट है वो 6 से 8 मई के बीच में अपलोड की जाएगी नाइजर की वेबसाइट पे। ओके, ये इंटरव्यू की डेट्स हैं, तो जो ये आप देख लेंगे कि हर स्कूल का इंटरव्यू अलग अलग डेट पे रखा गया है। जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस का 10 से 11 जून के बीच में है, केमिकल साइंसेस का 18 से 19 जून के बीच में है। तो इस टाइप से आपका ये सब ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपका इंटरव्यू। इसके बाद आपको यदि कोई भी क्वेरी है तो ये आपके पास एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप इस पे मतलब मेल करके, हर स्कूल का अलग है। जैसे कि ये बायोलॉजिकल साइंस के लिए cpsbs@niger.ac.in, ये बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए है। ये केमिकल साइंसेस के लिए है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए या हर स्कूल के लिए अलग यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है। तो आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनके ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद ये चेकलिस्ट है कि सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए है, आपके वैलिड सिग्नेचर चाहिए, 10th का या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, यदि कोई कैटेगरी है तो वो चाहिए। इस टाइप से आपको सारी चीजें देख लेनी है। इस टाइप से आपको सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करना है और 1 बाय 1 आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी। अब एक बार इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का नोटिफिकेशन देख लेंगे। तो ऐसा ही इसका है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लेंगे और इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट भी सेम है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है और 30 अप्रैल लास्ट डेट है। ओके, और इसमें भी यहाँ पे चेक लिस्ट दी गई है, तो आप यहाँ से ये चीजें देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि पीएचडी एडवर्टीजमेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, क्या लास्ट डेट है, किस डेट से स्टार्ट हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फॉर्म अच्छे से फिल करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार फॉर्म अच्छे से फिल नहीं होता है तो बच्चे बहुत सफर करते हैं, कई बार उनका शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हो पाता है। तो आप पूरा वीडियो देखें और
सलीके से और पेशेंस के साथ अपना फॉर्म फिल करें। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे और आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।